हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है चूल्हे की पुताई के साथ। तो दोस्तों आज है 12 जुलाई, दिन है शुक्रवार। सुबह सुबह का टाइम है, करीब 5:30 बज रहे होंगे। और नीचे की सफाई हमने कर दी थी, यानी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद आ गए थे छत पर और कल खाना यही यानी छत पर बना था, तो चूल्हे की पुताई भी करनी थी। तो वही सबसे पहले हमने झाड़ू लगाई यहाँ पर भी, अंदर से लेकर बाहर तक। उसके बाद आ गए हैं चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और दोस्तों आज सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी शुरू हो चुकी है, यानी कि उमस वाली। और बारिश तो हो नहीं रही है, करीब 2 से 3 दिन ज़्यादा ही हो गए हैं तब से जो है बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर दी थी। उसके बाद उधर छत पर हमको कुछ कूड़ा दिख रहा था, तो हमने कहा यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि ये सारे काम जो होते हैं वो नहाने के पहले कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और अभी सुबह के टाइम झाड़ू लगा लो तो ठीक रहता है, नहीं तो दोपहर में तो बहुत ही तेज वाली धूप होती है, तो कोई भी काम छत पर नहीं हो पाता है। और दोस्तों सारे काम हो गए थे पहले वाले। उसके बाद नहाकर हम आ गए हैं किचन में, अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। तो दोस्तों चाय बन चुकी थी, उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। सब्जी बनेगी आज भिंडी की, और दाल चावल रोटी वो भी बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्याज को हमने डाल दिया है, थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद जो मसाले हैं वो डालेंगे और उसके बाद सब्जी डाल देंगे। और उस दिन हमने बनाई थी काट के, यानी कि जो भिंडी है वो गोल हमने नहीं काटी थी, और वो वाली चारू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आज हमने ऐसे बनाई है, देखते हैं बिटिया रानी को पसंद आती है कि नहीं आती है। और बीच में चारू आई थी पानी लेने के लिए, और उनको पानी देने के लिए गए, बस थोड़ी ही देर लगी, उतने में हमारा जो प्याज है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लाल हो गया है। और उसके बाद कोई भी वीडियो हमने नहीं शूट किया था, क्योंकि सुबह के जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होता है। चारू को भी तैयार करना होता है, उनका टिफिन भी तैयार करना होता है, तो हमने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं करीब सुबह के 10:30 बज रहे होंगे। सारे काम हो गए थे और यहाँ पर हम कुछ सिलाई करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो कथरी होती है ना दोस्तों, जो बिछाने के काम आती है, और गाँव में तो हाथ से ही बनाई जाती है। भी इसको बिस्तर भी कहते हैं, बिछौना भी कहते हैं। तो उसी का हम खोल तैयार कर रहे हैं, यानी कि कवर। क्योंकि उस दिन हमने ये कथरी धुली थी, तो हमने कहा कवर तैयार कर लेते हैं, ताकि इतनी जल्दी फिर कथरी गंदी ना हुआ करे। और जो कथरी बनाई जाती है थोड़ा सा चौड़ी होती है साड़ी से, इसीलिए उसमें बीच में जोड़ डालना पड़ता है, ताकि कथरी में खोल अच्छे से आ जाए, छोटा ना पड़े। और यहाँ पर काफी गर्मी लग रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी, पसीना बहुत ही ज्यादा आ रहा था। लेकिन क्या करें, ये काम जो होते हैं वो दोपहर में ही कर सकते हैं, सुबह शाम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ये मशीन थोड़ा सा हमारी खराब होने लगी है। ये देखिए जो प्लाई होती है वो हटने लगी है, काफी पुरानी मशीन है। तो यहाँ पर जो जोड़ हमने काटा है, जो कपड़ा काटा है, उसको हम जोड़ रहे हैं।
और मम्मी तैयारी कर रही हैं कहीं जाने की, क्योंकि आज शादी है लड़के की, तो वहाँ पर जाना है। तो मम्मी पापा वहाँ पर जा रहे हैं और हम यहाँ पर लगे हुए हैं कवर बनाने के लिए। तो ये देखिए कवर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और गांव में ऐसे ही देसी जुगाड़ लगाकर जो है कवर बनाए जाते हैं। और वैसे तो दोस्तों बाजारों में अब तो रेडीमेड बिस्तर भी मिलते हैं, गद्दे, सारी चीजें मिलने लगी हैं, कवर भी मिलते हैं। लेकिन गांव में अभी भी जो महिलाएं होती हैं वो घर पर ही बिस्तर तैयार करती हैं, यानी कि कथरी, जो कि साड़ियों से बनती हैं। 5 से 6 साड़ी लगती हैं एक कथरी को बनाने में। उसको फिर सिलाई की जाती है हाथों से और ये कवर भी तैयार किए जाते हैं। और ये हमारी बहुत ही पुरानी साड़ी है, यानी कि करीब 3 साल पुरानी। तब हमने वीडियो की शुरुआत भी नहीं की, तब इसको घर में पहनते थे, तो वही हमने इसका ही कवर बना दिया है। तो यहाँ पर जो किनारा होता है उसको भी सिल देते हैं। और ये देखिए हमारा जो बिस्तर है वो मजबूत हो गया है और देखने में भी अच्छा लगने लगा है। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े अभी हमारे पड़े हुए थे धुलने के लिए, तो वही धुले हैं तो फैला देते हैं। और मम्मी और पापा जी चले गए हैं आज निमंत्रण में, तो वही शाम तक वो लोग वापस आएंगे, शाम हो जाए या रात हो जाए। और ये देखिए हल्की हल्की सी बदली थी, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही तेज धूप निकल आई थी। और दोस्तों उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के करीब 1 बजे। जी हाँ, बहुत ही कड़कती हुई धूप थी और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो हम छुपते छुपाते आए हैं छत पर, क्योंकि चारू अगर जान जाती तो वो भी हमारे पीछे पीछे आती। और इतनी धूप हो रही कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अगर चारू यहाँ पर आ जाती तो फिर वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि सारी चीज़ों को इधर उधर करती, ऊपर से गर्मी में परेशान भी हो जाती। क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सफाई, बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी जमा है अलमारी में, तो वही आज जमकर यहाँ की साफ सफाई करते हैं। तो सारी सामानों को हमने बाहर निकाल दिया था और कुछ यहाँ के बर्तन नीचे भी चले गए थे। तो जब खाना बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, बर्तनों को बार बार ऊपर लाना पड़ता था। तो दोस्तों यहाँ पर झाड़ू से हमने जितने भी जाले लगे थे वो साफ कर दिए हैं। उसके बाद जो अलमारी है वो कपड़े से साफ करते हैं, क्योंकि हमारी कई बहनें हैं जो बताती भी हैं कि अलमारी पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो अंदर तो अच्छे से सफाई कर दी है, उसके बाद आ रहे हैं बाहर झाड़ू लगाते हुए। और वैसे तो ऐसे हम रोज झाड़ू लगाते थे, लेकिन ये अलमारी वगैरह हमने बहुत दिनों से साफ नहीं की है और सामान भी बहुत ही अच्छे से सारा सेट नहीं था। और ये देखिए दोस्तों कितनी चटकती हुई धूप निकली है, बहुत ही तेज धूप और बहुत ही भीषण वाली गर्मी पड़ रही है अभी इतने टाइम पर। और उसके बाद अलमारी को पानी से धुलेंगे, क्योंकि हमने कपड़े से तो अच्छे से साफ किया था, लेकिन अगर धूल मिट्टी रह भी गई होगी तो पानी से साफ हो जाएगी। और पानी भी नीचे से लेकर आ रहे थे, तो 2 बार पानी लेकर आना पड़ा था, तब अच्छे से साफ हो पाया था। और इसको साफ करने के लिए हम काफी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, एक ना एक काम लगा ही रहता है।
तो दोस्तों यहाँ पर पानी से साफ कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा जो है धूल आ रही थी पानी में, और ऐसे रोज सफाई करो तब इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है। और छत पर दोस्तों गंदा भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जरा सी भी हवा आती है तो पत्तियाँ, धूल, मिट्टी सब अंदर को ही जाता है झोंकों से। और दोस्तों साफ सफाई करने में काफी टाइम हो गया था, करीब 3 से 4 घंटे लग गए थे। ये तो हमने कट करके आप लोगों को जो है दिखाया है, बीच बीच में हमने स्पीड भी बढ़ाई है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा था। और ये चारपाई पे जितने भी बर्तन रखे हैं, जितने भी डिब्बे रखे, वैसे डिब्बे ज़्यादा नहीं है, वो सारे हम धुलकर नीचे से लेकर आए हैं। बर्तनों को धुलने में भी काफ़ी टाइम हो गया है। और ये देखिए दोस्तों कितना छुपते छुपाते काम कर रहे थे, लेकिन चारू को पता नहीं कैसे पता चल गया है और चली आई है भागते हुए। चप्पल भी ऊपर छत पर नहीं पहन कर आई थी और साथ में लग गई हमारे काम करवाने में। और इसीलिए हम जो है नीचे जा नहीं रहे थे, बार बार केवल पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं कैसे पता चल गया है। तो आ गई हैं, साथ में लगी हुई हैं, बाहर कुछ कर रही हैं, डिब्बे वगैरह रख रही हैं। और यहाँ पर हम पेपर बिछा दे रहे हैं। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमने कोई भी डिजाइन इसमें कट नहीं की है। सिंपल तरीके से जो पेपर आते हैं न्यूज़ पेपर, वही हम बिछा देंगे। वैसे तो अगर हमारे पास टाइम होता तो हम इसमें डिजाइन काट देते, ताकि पेपर जो है देखने में काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं था, काम जल्दी जल्दी करने थे, इसीलिए हमने ऐसे ही बिछा दिए। तो अभी तो हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा। और वैसे भी ये जो दीवार में है, अलमारी में डिजाइन बनी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये जब पुताई हुई थी तब हमने बनाई थी। दोस्तों ये जो बर्तन रखने वाली बर्तनदानी है ना, ये लेकर आए थे, लेकिन ये जगह जगह से टूट गई है, तो ज्यादा बर्तन इसमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको साफ करके रख देंगे। और ये देखिए साथ साथ में लगी हुई है ना, और धूप बहुत ही तेज हो रही है और गर्म हवा भी लग रही है, लेकिन ये कहना ही नहीं मान रही है किसी का, बता रहे नीचे जाओ, लेकिन नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये देखिए बर्तनदानी में बर्तन लगा रही हैं, कैसे लगाए जाते हैं इनको सब पता है, लेकिन कहीं कहीं से टूट गई है तो डर लग रहा था सारे बर्तन जो है गिर जाएंगे। और ये लगी हुई है अपने खेल करने में, और नीचे से सब लोग इनको बुला भी रहे थे कि नीचे आ जाओ, लेकिन ये नहीं जाएंगी और बैठी हुई है दुकान लेकर। और उसके बाद हमने शुरू कर दिए हैं बर्तन लगाना। और दोस्तों जब तक ठीक ठाक बर्तनदानी कोई नहीं मिल जाती तब तक अलमारी पर ही हम ऐसे ही बर्तन लगाएंगे। और बर्तनदानी में कुछ चीजें हमने रख दी थी जो कि ज्यादा वजन नहीं थी। और उसके बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी जो बाहर की रसोई है और अंदर की जो अलमारियां हैं कैसी लग रही हैं। और दोस्तों पक्की छत पर मिट्टी की देसी रसोई कैसी लग रही है वो तो आप लोग पहले भी देखते होंगे। और कुछ इस तरह हमने जो है चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है, तो कैसा लग रहा है नया नया सब कुछ देखने में। और वैसे तो रोज ही साफ सफाई होती है, लेकिन इस तरह की साफ सफाई सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार ही होती है। तो अभी हमारे पास किचन की जो डबल सामानें हैं वो नहीं है, क्योंकि नीचे भी बनता है, छत पर भी बनता है, तो वो सारी चीज़ें करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन जो जरूरी सामान होता है जैसे कि गिलास, थाली, कटोरी, ये अब हमको नीचे से बार बार नहीं लानी पड़ेंगी। और बहुत ही जरूरी जो सामान है वो हमने यहाँ पर रख लिया है। अभी मसाले जो हैं वो भी लाने हैं। और इतना सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखिए पसीना से पूरे कपड़े हमारे गीले हो चुके थे और ऐसा लग रहा है बस अब नहा ले जाकर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। एक तो हमारी आधी समस्या ही दूर हो गई है, केवल खाना बनाना होगा तो कुछ सामानें ही लानी पड़ेंगी। और दोस्तों हम आ गए हैं नीचे और पसीने से पूरा लथपथ हो गए हैं। बहुत ही तेज़ गर्मी ऊपर लग रही थी, लेकिन काम तो हमको निपटाना ही था। और कैसे हमने सारी चीज़ों को डेकोरेट किया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी सारी सामानें नहीं है कि हम पूरा किचन अपना सजा सके। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऊपर नीचे की। नीचे का किचन भी देखना होता है, ऊपर का भी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या हमारी दूर हो गई है,
कि ये जो बर्तन होते हैं ये हमको ले जाने नहीं पड़ेंगे। और अभी जो मसाले वगैरह हैं उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। थोड़े थोड़े मसाले हम ऊपर रख लेंगे तो हमको थोड़ा आराम हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्मी लग रही है और आज गर्मी हो भी बहुत रही है। लेकिन चलिए, हमारा काम हो गया है कि करीब 1 बजे थे तब से लगे हुए हैं ऊपर, और अब जाकर हम नीचे आए हैं सारी सामानों को चढ़ाना। उसके बाद सारे बर्तन हमने धुले हैं। तो ये करते करते शाम के 4 बज चुके हैं। ऊपर चारा काटा जा रहा है, यानी घास काटी जा रही है। तो हम जा रहे हैं नहाने के लिए। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों, उसके बाद हम आ गए हैं छत पर, क्योंकि मौसम बहुत ही तेज से बदल रहा था। काले काले बादल आ रहे थे, तो हमने कहा चलो जो सामानें पड़ी हुई हैं उनको जो है अंदर रख लेते हैं। और ये दुधहड़ का दूध है, जो कि जो है दुधहड़ में पकाया जाता है। और इसका दही और दूध दोनों ही खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और बहुत ही ज़्यादा पक कर ये लाल हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, आकाश में काली काली घटाएं छा चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि जमकर बारिश होगी। अगर बारिश हो जाए तो सबसे बढ़िया है। और ये देखिए, बच्चे लगे हुए पतंग उड़ाने में। किसी की पतंग उड़ रही है, किसी की नहीं उड़ रही है। और आज तो कम है दोस्तों, नहीं तो आकाश में ना पतंग ही पतंग दिखती है। कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है। और उधर भी ये देखिए, कुछ बच्चे अभी उधर भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम आए थे छत पर बादल आए हैं काफ़ी। तो हमने कहा जो सामान पड़ा हुआ है वो उठा के रख देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कितने काले काले बादल आए हैं और ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। और अगर बारिश हो जाए तो शायद गर्मी से थोड़ा राहत मिल जाए, मगर देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। तो सारे काम हमने निपटा लिए हैं, नीचे भी झाड़ू लगा दिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी हैं। उसके बाद अब रह गया है खाना बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं नीचे, पूछते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। और दोस्तों, ये जब मौसम आता है ना बदली वाला, तो ये देखिए छतों पर बच्चे आ गए हैं कनकैया उड़ाने के लिए, यानी पतंग। हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको कनकैया कहा जाता है। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पतंग उड़ा रहे हैं और अच्छा भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं। और ये अपना हम लेने आए थे ट्राईपोड, जो कि यहीं रह गया था। और ये देखिए, आज हमने काम किया था सुबह, रसोई की पुताई तो मिट्टी लग गई है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और अभी ध्यान आया कि ट्राईपोड लेते हैं। और वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं। उसके बाद तब तक मम्मी पापा भी आ चुके थे। तो चारू के लिए कुछ सामान लाए हैं खाने पीने वाला। और यहाँ पर आ चुके हैं काले काले बादल और ऐसा लग रहा है जमकर बारिश होगी। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ये देखिए, अभी भी पतंग उड़ रही हैं। और जब ऐसा मौसम होता है यानी कि गर्मी वाला, तब सभी लोग बारिश की मांग करते हैं, क्योंकि बारिश अगर हो जाए तो गर्मी से राहत मिल जाए। और ये देखिए, कपड़े उतार कर हम नीचे ही ला पाए थे, तब तक शुरू हो गई है जोरदार बारिश। अभी सभी लोग यहीं पर बाहर बैठे थे, क्योंकि अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जैसे ही बारिश शुरू हो गई है, वैसे ही सभी लोग अंदर जा चुके हैं। छाता लेके तिरपाल डाल और यहाँ खाना ना बनाओ। मन में बहुत छारे, देखो गैस के पास जा रही। और आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी खाना बनाने में। तो वही इनसे कह रहे थे कि ऊपर तिरपाल डाल के आओ, वरना खाना आज नहीं बन पाएगा। तो ये गए छाता लेकर और यहाँ पर हम सब्जी लेकर आ गए। सब्जी काट लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।